फाइनली जिसका बहुत दिन से वेट हो रहा था, फाइनली आंसर की आ चुकी है। बहुत बच्चे तो आंसर की को चेक करने में दिक्कत फेस कर रहे हैं। तो देखो, सबसे मेन रीजन ये था कि एसएससी का सर्वर बहुत स्लो था इस बार, और बच्चे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो देख रहे हैं फोन में या लैपटॉप में बहुत ज्यादा थे, तो इसके लिए सर्वर शाम को तो क्रैश हो गया था। सुबह अभी वर्किंग है। अभी भी जिन जो नहीं देख पा रहे, सिंपल सा है, आप जो लिंक दे रखी है आंसर की अपने टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाल रखी है, उसको ओपन करना है और लॉगिन करना है। नॉर्मल सा अब लॉगिन हो रहा है, कैप्चा के साथ लोड हो रहा है। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, जब वो पेज आ जाएगा, आपकी डिटेल आ जाएगी, रेज ऑब्जेक्शन पे जाना है। वहां पे क्लिक करोगे तो नया पेज खुलेगा, जो कि एरर आएगा, उसमें कुछ लोड नहीं होगा। उस टाइम क्या करना है, आपको कंट्रोल+U दबाना है। कंट्रोल+U दिखाना है अपने कीबोर्ड पे। ये आप लैपटॉप में खोलोगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी। कंट्रोल+U दबाना है। उसके बाद आपको एक नया पेज खुलेगा, कोड टाइप का खुलेगा, पूरा कोड खुलेगा। उस कोड पे क्या करना है, आपको सर्च करना है। कंट्रोल+F दबाना है, सर्च करना है। सर्च के अंदर आपको टाइप करना है ssc.dig। जो इतना टाइप करोगे, आप एक लिंक पे जाओगे, सी डेटा उसके सामने लिखा होगा, उस लिंक को कॉपी करना है। कहाँ से, HTTPS से स्टार्ट करना है और एंड तक काफी बड़ी सी लिंक होगी, .html तक आपको कॉपी करना है। उसको कॉपी करके एक नई टैब खोलनी है, उसमें आपको वो पेस्ट करना है और एंटर दबा देना है। वो आपकी आंसर की वहां पे आ जाएगी। ये है आपके आंसर की PDF। ठीक है, इसके बाद में बात करेंगे अब आपका स्कोर कितना है और आपको क्या करना चाहिए आगे। देखो, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा जो डर रहता है बच्चों को, वो इस टाइम रहता है जब आंसर की आ जाती है। आंसर के आने के बाद जो डर पैदा होता है ना, क्या बताऊं भाई। सबसे पहले तो आंसर की नहीं आ रही थी शाम से, तो उसमें बहुत दिक्कत हो रही थी बच्चों को। अब आंसर की आ गई, तो अब कैसे क्या करना है। मतलब मेरा तो रो स्कोर 120 आ रहा है, 110 आ रहा है, 130 आ रहा है। अब मेरे को क्या करना है, कोई तो बता दे मेरे को। कोई तो मेरे को कट ऑफ का वीडियो बना दे जिसमें ये बता दे कि भाई 110 ही आया है, 110 ही कट ऑफ जाएगी, मजा आ गया, मेंस की तैयारी कर लेंगे अब तो। लेकिन ये कोई आंसर नहीं हुआ इस चीज का, क्योंकि जब एसएससी रिजल्ट निकालेगी उस दिन ना तो आपके पास एनफ समय होगा कि आप मेंस की तैयारी करो, और न ही आपके पास कोई ऐसा कोई ट्रिक होगा उस टाइम, या कोई ऐसी कोई मंत्र होगा जिससे आपकी मेंस की तैयारी हो जाए। ठीक है, तो अब आता है सिचुएशन कि मेरे तो 120 नंबर, इससे देखो, इससे नीचे आ रहे हैं ना, तो आप छोड़ दो उम्मीद। सबसे पहले बात है ये क्वेश्चन मेरा, 120 से नीचे आप अपनी तैयारी शुरू करो फिर से मेंस लाइक। ठीक है, देखो 120 आ भी रहे, आपके 110 आ भी रहे, तो मैं एज ए एस्पिरेंट्स बात कर रहा हूं आपसे। मैं ये चाहूंगा कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, पर द रियलिटी इज आपके 110 आ रहे हैं, तो आपके मेंस में कितने अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर लोगे। आपकी तैयारी 110 लाई की है, तो आप सिलेक्शन लाई, तो आपकी तैयारी वैसे भी नहीं है। मेंस में हो भी जाएगा तो देयर इज नो पॉइंट। ठीक है, राइट, टू बी फ्रैंक। देखो, मेरे को आप गाली दो कमेंट बॉक्स में, या बोलो कि डीमोटिवेट कर रहे हो, बट आई एम गाइडिंग यू टू द राइट पाथ। आप 2025 में अभी से लग जाओगे तो यू हैव वेरी वेरी हाई चांसेस कि आप बहुत अच्छा कर जाओगे। आप 2024 के मेंस के अंदर मेंस के आंसर की, फिर और उसके बाद अभी मेंस की स्ट्रेटजी, ये सारी चीजें देखते देखते आप मेंस की प्रॉपर तैयारी भी नहीं कर पाओगे। जिसका स्कोर 120 है, डटे रहो। 120 में कैच है, जिसका भी 120 है वो 101% आप मेंस की तैयारी करो। आपका कोई भी माइकलाल आपको बाहर नहीं कर सकता। कंडीशन बीइंग, ये जनरल की कटो बता रहा हूं मैं। अब इसमें अब कई बच्चों का क्या है ना, जो नए नए स्टूडेंट्स आते हैं जिनको इतनी नॉलेज भी नहीं होती है, तो वो कमेंट जरूर करेंगे, भैया एससी का तो बताया नहीं आपने, भैया एसटी का तो बताया नहीं, भैया ओबीसी का, भैया पीडब्ल्यूडी का तो बताया नहीं। ये देखो, ये चीजें क्या अपने आप एडजस्ट कर लो। जनरल ओबीसी में इतना फर्क नहीं रहता है, आप ओबीसी से हो तो अपने हिसाब से मार्क्स आप एडजस्ट कर लो। बट 120 इफ यू आर स्कोरिंग रो मार्क्स इन जनरल, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। कंडीशन बीइंग, आपकी जो शिफ्ट है वो 17 की तीसरी, 18 की तीसरी, 17 सितंबर की थर्ड शिफ्ट हो आपकी, लिख लो ये। 18 सितंबर की थर्ड शिफ्ट हो, 19 की कोई सी भी शिफ्ट हो, तीनों हार्ड शिफ्ट थी, 10 की पहली और तीसरी शिफ्ट हो, और 11 की भी तीसरी शिफ्ट हो। इन 5 शिफ्ट्स में 120 वाला फ्लाइंग कलर्स के साथ कट ऑफ क्लियर करेगा। ठीक है, उसके बाद 120 उस बंदे के मार्क्स है जिसका 11, 18, 10, 23 और 12 में सेकेंड शिफ्ट हो। इन 5 दिनों में अगर सेकेंड शिफ्ट है तो यू कैन थिंक दैट आप बिल्कुल एज पे हो, क्योंकि नॉर्मलाइज स्कोर पे कट ऑफ जाएगी। तो अगर हार्ड शिफ्ट में आपका है तो आपकी नॉर्मलाइज स्कोर भी क्या होगा, हार्ड होगा। ठीक है, हार्ड होगा मतलब ज्यादा होगा। तो हार्ड शिफ्ट वालों का नॉर्मलाइज स्कोर 15-20 मार्क्स बढ़ जाता है।
तो आप कहीं ना कहीं कट ऑफ जो अपनी जाने वाली है 132 135 नंबर जनरल की कट ऑफ जाएगी, उसके आसपास आप पहुंच जाओगे। ये रहे फैक्ट की डेटा। अब आप जितनी मर्जी वीडियोस देख लो, जितनी मर्जी कट ऑफ की वीडियोस देख लो, जब तक एसएससी अपना फाइनल कट ऑफ नहीं निकाल देता, रिजल्ट नहीं निकाल देता, आपका भविष्य अंधकार में ही रहेगा। ठीक है, दैट इज द पॉइंट। अब रही बात आपको हाउ टू प्रोसीड फर्दर। देखो, दैट इज द मेन पॉइंट। फेल्योर इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट आफ्टर फेलिंग हाउ टू प्रोसीड फर्दर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको कैसे लेते हैं, हाउ टू लर्न फ्रॉम इट, आप कैसे इंप्रूव करते हो इन चीजों को, या फिर वही मटर गश्ती, वही सेम मिस्टेक आप दोबारा करोगे, तो देर आर नॉट चांसेस 25 भी ऐसे निकल जाएगा, 26 भी ऐसे निकल जाएगा। देन व्हेन यू विल लुक बैक, आपके दोस्त अपने स्टेटस लगा रहे होंगे, यार उनका तो सिलेक्शन हो गया, और उनके इंस्टाग्राम रील चल रही होगी, और आप फिर से तैयारी कर रहे होंगे। तो उस टाइम सिचुएशन कैसी होगी, और भी ग्रीम होगी, और भी डिप्रेसिंग होगी, और भी टेंसफुल होगी। तो आपको अब क्या करना है, अब जो आंसर की आपके सामने है, फाइंड दैट आउट, उसको ओपन करो, उसको प्रिंट करो, चाहे या अपने फोन में डाउनलोड करो, उसमें एक एक क्वेश्चन को देखने बैठो अभी। ठीक है, कट ऑफ गेम खेल लेना, दिन में 1-2 घंटा कट ऑफ गेम भी खेल लेना। बट आपका क्वेश्चन अब ये होता है, सबसे पहले कि कहाँ से आपने मिस्टेक करी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या आपने मिस्टेक करी है, उसको फाइंड आउट करो। ठीक है, उस मिस्टेक को 25 में रिपीट नहीं करना है, ये गांठ बांध के लिख लो। जो मिस्टेक आपको समझ में आती है, 10-15 मिस्टेक, ऐसा लगता है आपको एक मिस्टेक से एग्जाम खराब हुआ है, तो यू आर रॉन्ग। आपने कम से कम 10 मिस्टेक्स ऐसी करी होगी जो नहीं करनी चाहिए थी आपको, जिसकी वजह से आपका एग्जाम खराब हुआ। ये हो सकता है आपने प्रिपरेशन इस लेवल की नहीं करेगी, दैट इज वन ऑफ द मिस्टेक्स। हो सकता है आपने प्रेशर में एग्जाम खराब कर दिया, दैट इज वन ऑफ द मिस्टेक्स। हो सकता है आपने अच्छे से रिवीजन नहीं करा, दैट इज वन ऑफ द मिस्टेक्स। तो ऐसी 10 मिस्टेक्स कम से कम आप लिखो, एंड यू आर नॉट गोइंग टू रिपीट दैट इन 2025। तब आप गारंटी के साथ लिख के ले लो, अगर वे उसी डेडिकेशन के साथ आप तैयारी करते हो, आप 2025 में कोई नहीं रोक सकता, कोई माइका लाल आपको नहीं रोक सकता 2025 में सिलेक्शन लेने से। और आप वापस जो चॉइस वाले मिस्टेक्स है, चाहे वो आपने कम पढ़ाई करी हो, रिवीजन कम करा हो, अच्छे से पढ़ाई नहीं करी हो, पेपर अच्छे से नहीं किया हो, एग्जाम में प्रेशर में आ गए हो, या XYZ जो भी आपने मिस्टेक करी, सेम मिस्टेक आप रिपीट कर दो 2025 में, सेम रिजल्ट आपका 2025 में आ जाएगा। फिर से वही मेरा वीडियो देख रहे होंगे आप कि 120 वालों का क्या होगा। ठीक है, समझ रहे हो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, इतना इस वीडियो में। और देखो, जिसका भी GS खराब हुआ है, वो ये कि पिनाकल की GS की बुक आती है, दे क्लेम कि हम वन ऑफ द फाइनेस्ट कंटेंट दे रहे हैं, जो SSC के TCS पैटर्न के आधार पे चैप्टर वाइज अरेंज्ड बुक है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आती है। ये वाली बुक आप ले सकते हैं, GS की थ्योरी पढ़ने में आपकी मदद करेगी, सारे SSC एग्जाम्स के लिए हेल्प करेगी। ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आती है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, और बहुत अच्छी है। देखो, इसमें क्लेम तो ऐसा है कि 60 डेज अगर अच्छे से कोई इसको पढ़ ले तो आपकी GS पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो आप ये ट्राई करें पढ़ के, कंटेंट बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड है इसका, मैंने देखा है खुद, मेरे पास पढ़ी है ऑफलाइन बुक, और बहुत अच्छे से इसको करना है। और किसी को ये बुक चाहिए भी, ये नियर बाय रहता है साउथ दिल्ली के, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है, मैं उसको दे दूंगा। यहाँ पे सिलेक्ट सिटी मॉल के पास आ सकता है वो, वहाँ पे मैं उसको ये बुक प्रोवाइड कर दूंगा। और आप ये बुक को अच्छे से देखना, और उसके बाद जैसे मैंने बताया, मिस्टेक का कोई चांस नहीं है। देखो यार, मैं बोलने को तो आधा घंटा भी बता दूं आपको चीज़ें कि क्या गलत हुआ है, क्या सही हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली आप ही कारण हो। मैं कोई मिस्टेक कर रहा हूँ, मैं किसी एग्जाम में फेल हुआ हूँ, मेरे का भी UPSC में भी फेल हुआ, किसी को कुछ नहीं बोला मैंने, किसी का कोई वीडियो नहीं देखा मैंने, किसी के साथ कोई बहस नहीं करी, मैंने सिंपली ये माना आई वॉज द रीजन, मैं फेल हो रहा हूँ, मैं ही कारण हूँ इसका, और मैं ही इसको करेक्ट कर सकता हूँ। ये जिस दिन आप एडमिट कर लोगे, एक्सेप्ट कर लोगे, आपकी सक्सेस गारंटीड हो जाएगी। ठीक है, मैं एडमिट करके इसको इम्प्रूव नहीं करूंगा तो वो मेरी गलती है। देखो, मेरे को पता है मैं UPSC में फेल हुआ, मेरे कई कारण थे, मेरे को पता है, मैंने नोट डाउन कर लिए। अगर अब इनको इम्प्रूव नहीं करता हूं, मैं अगली बार फिर फेल हो जाऊंगा। दैट इज द सेम केस विद अस ऑल। आप उस साइड बैठे हो, मैं इस साइड बोल रहा हूँ, बिकॉज मैं SSC क्रैक कर चुका हूँ। अब मैं UPSC वाला कोई वैसे बोल रहा होगा मेरी तरह, तो मैं उसको सुन रहा हूँ इस तरह। तो सिचुएशन ज़्यादा चेंज नहीं है। ठीक है, आप एक दोस्त की तरह इस चीज़ को सुन रहे हो, तो आप समझ जाओगे मेरा मतलब क्या है। आशा करता हूँ आप 2025 में बहुत अच्छा करेंगे। जिनका भी 120 से प्लस स्कोर है, मेंस में लग जाओ। मेंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है आपको। GS वाली जो बुक बताई, वैसी वाली बुक आपको उठा लेनी है, कोई अच्छे से तैयारी करनी है। जो भी गलतियां आपने भी प्रीलिम्स में कुछ करी होगी, डू नॉट रिपीट देम इन मेंस, और बहुत अच्छे से तैयारी करो। मैथ्स, वो इंग्लिश
और जीएस की अच्छे से तैयारी करके जाना। मैथ्स रीजनिंग आप स्कोर कर लोगे, मुझे पता है। दिस इज ऑल इन दिस वीडियो गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर